रानीगंज के रामबागान इलाके में पुलिस और डकैतों के बीच हुई मुठभेड़। डकैतों ने चलाई गोलियां, जवाब में पुलिस ने भी की फायरिंग। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और 2 स्थानीय निवासी हुए घायल। रविवार की रात कुछ डकैत डकैती के इरादे से आसनसोल के रानीगंज स्थित रामबागान में एक व्यापारी सुंदर भलोटिया के घर पर धावा बोल देते हैं, लेकिन घर के लोगों के जागे रहने और आसपास के लोगों के इकट्ठा होने के कारण डकैत भागने की कोशिश करने लगते हैं। खबर पाकर एडीपीसी के पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार नीलकंठम भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। डकैतों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मौके पर से पुलिस ने एक और आसपास के इलाकों में छानबीन कर 3 डकैतों यानी कुल 4 डकैतों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक बाइक, एक बैग और कई आग्नेयास्त्र बरामद किए गए। कुछ डकैत भागने में भी कामयाब रहे। पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में नाका चेकिंग शुरू कर दी। रानीगंज से निकलने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया और तलाशी शुरू की गई। व्यापारी के रिश्तेदार राम भलोटिया ने बताया कि लुटेरे रात 8 बजे के बाद दाखिल हुए। उनमें से 4 महिलाओं के पास गए और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। इसी बीच एक महिला वहां से चली गई और पड़ोसी को बुलाया। तभी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सेंट्रल तथागत पांडे और रानीगंज थाने के आईसी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। এই তো ধরা পড়ে যায় না শান্তনু তুই ওদেরকে নিয়ে ওই গলির ভেতরে আরেকটু যা পাওয়া যায় এটা নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো ঠিক আছে ओके हां कोई ही गलत मारी कि नहीं हां सामने आ साला दोनों पिस्तौल कोई दिखा रे हां बाहर निकालिए पब्लिक के हवाले करिए हां साला नोच नहीं उड़ाया একটা খবর পেয়েছে কি কিছু আর্মড ডাকাতি গ্যাং একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে বলে। তো তার মধ্যে আমরা পুলিশকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আমরা বাড়িগুলোকে ঘিরে দিয়েছি আর ওদের পক্ষ থেকে ফায়ারিং হয়েছে। তো ফায়ারিংয়ে আমাদের পুলিশে একজন ইনজুর্ড হয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে 2 জনকে কাস্টাডিতে নিয়েছি, আরেকজনের ঘিরে রেখেছি আর বাকিদের জন্য তল্লাশি চলছে। স্যার সিচুয়েশন এখন ভয়মুক্ত হচ্ছে ক্লিয়ার। आसनसोल के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ कब होगा ये तय हो चुका है। आसनसोल नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों तथा आसनसोल के नए मेयर विधान उपाध्याय का शपथ ग्रहण आने वाले 25 फरवरी को रविंद्र भवन में होगा। इसे लेकर नगर निगम के सुझाव के बाद राज्य के नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने बताया कि 25 फरवरी को रविंद्र भवन में पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं पार्षदों की पहली बोर्ड बैठक होगी, जहां मेयर और चेयरमैन का चुनाव भी होगा। इस बैठक की अध्यक्षता तपन बैनर्जी करेंगे। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम के लिए हुए चुनाव में 106 वार्ड में तृणमूल ने 91, भाजपा ने 7, कांग्रेस ने 3, सीपीएम ने 2 और 3 निर्दलियों ने जीत हासिल की है। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ 130 दिनों से धरना दे रहे अनीश खान की शुक्रवार को अप्राकृतिक मौत की खबर मिली। कोलकाता के आलिया विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे अनीश की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। अब ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को एक वकील ने हावड़ा जिले के आमटा में हुए छात्र नेता अनीश खान की हत्या के मामले में समता संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मौखिक अपील अदालत से की थी, जिस पर न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने कहा कि वे दोपहर 2 बजे लिखित अर्जी के साथ पेश हो। हत्या की घटना के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुए थे और मामले की जाँच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग भी उठी थी। गौरतलब है कि छात्र नेता के पिता ने शुक्रवार को कहा था कि उनके घर पर 4 लोग पुलिस की वर्दी और सादे कपड़ों में आए थे और उन्होंने उनके बेटे को घर की तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया था। खान परिवार मामले की सीबीआई जांच मांग कर रहा है। बता दें कि आरोप है कि पुलिस की वर्दी पहनकर आए लोगों ने पीट कर अनीश खान की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वे ऐसे ही अनीश का शव फेंककर चले गए थे। मामले के तुल पकड़ने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई। इस दौरान कुछ छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई थी। अनीश के मौत के मामले में एआईएमआईएम के पश्चिम बर्धमान जिला नेता दानिश अजीज ने सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को ज्ञापन सौंपा और पश्चिम बंगाल सरकार से अनीश के मौत और इस मामले में पुलिस की भूमिका पर स्वतंत्र जांच की मांग की। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हमारे एक भाई जो हमारे यूथ लीडर थे बंगाल के, आलिया यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट थे, वो उनको 4 लोग पुलिस के भेष में आकर मर्डर कर देते हैं और मर्डर करके उसे छत से ढकेल कर उसे मार दिया जाता है। जो
वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त है, जो वाकई में अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसे लोग, एक अपकमिंग यूथ जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। तो मैं पुलिस को कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, मैं मौजूदा सरकार को बोल रहा हूँ। तो मौजूदा सरकार की इसमें नेग्लिजेंसी है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की नाकामी है ये। आज हम आसनसोल के सरजमीन से, जिस सरजमीन में खड़े हैं, यहाँ के मंत्री मलय घटक कानून मंत्री हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में आज कानून व्यवस्था सही नहीं है। अगर आज पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सही रहती तो ऐसे अनीस खान जैसे हत्याकांड नहीं होती और ऐसे दुष्कर्म लोग आकर हमें पुलिस के भेष में बनकर, पुलिस को बदनाम करके, जो लोग, ये किसके गुंडे हैं, ये किसके लोग हैं? क्या ये लोग आरएसएस के हैं या किसी और संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? ये किसके बोलने पे ये लोग कर रहे हैं, या फिर इसका मकसद या मनसब क्या है? तो हमें आज हम लोग एसीपी साहब से मिले और मिलकर हमारी यही बात हुई कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली जांच होना चाहिए। जो दोषी है उसे दोषी करार देना चाहिए। का सेवन किया, क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप भी जानते हैं क्या होता है, हम भी जानते हैं क्या होता है। जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम उसको तरह तरह का रिपोर्ट बनाकर सामने पेश कर देते हैं, जो वाकई में बेबुनियाद है, झूठी है। अगर वो लड़का शराब का सेवन नहीं करता, शराब ही अगर पीता, वो लड़का 5 वक्त नमाजी भी था। वो लड़का ऐसे कॉलेज से बिलोंग करता था और ऐसे आंदोलन से जुड़ा हुआ था जो हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ आंदोलन में से एक आंदोलन था। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।